अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है और वो दूसरी साइंसेस के साथ कैसे लिंक्ड है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक ऐसा इल्म है जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग पर बेस करता है। ये हमें हल निकालने में हेल्प आउट करता है। आपने सुना होगा कि साइंस हर फील्ड में होती है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो या फिर एग्रीकल्चर हो। पार्ट ऑफ साइंस इम्प्रूव करता है टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स को। मेडिसिन्स में जैसे जैसे एडवांसमेंट की नीड होती है टेक्नोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू इरा टाइम जनरेशन, उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है। इन्हांस करता है एग्रीकल्चर को और फूड के सिस्टम्स को। इन्वायरमेंट में जो भी इश्यूज होंगे उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है और हमें क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप करने में हेल्प आउट करता है कि कैसे कौन सी चीज़ हो रही है और कैसे वो चीज़ वो इशू ख़त्म हो। नाउ ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस। साइंस को 4 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फोर्स, मैटर, एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या स्टडी होती है वो फिजिक्स में होती है। केमिस्ट्री में हम जो भी सब्सटेंस है या रिएक्शन है, जो भी एटम का बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस सब को स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जिंदा जानदारों के बारे में, जिंदा चीज़ों का स्टडी कि कैसे कौन सी चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, वो फीड किस चीज़ पे कर रही है, ये सब हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ साइंस, नंबर्स, लॉजिक और एनालाइज करने का टूल। इन सब ब्रांचेस का आपस में डीप कनेक्शन होता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को ये सपोर्ट करते हैं। अब इन सब का लिंक हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का बायोलॉजी का मतलब है वो साइंस जो डील कर रही है जिंदा चीज़ों से, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से और लाइफ से। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन एंड इंटरेक्शन। यह अब बायोलॉजी का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से? बायोलॉजी का वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन स्टडी, मतलब जिंदगी की स्टडी। साइंस है जो जिंदा मखलूक का इल्म देती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने में हमें हेल्प आउट करती है। नाउ दैट नेक्स्ट टॉपिक इज माई स्कोप ऑफ बायोलॉजी। इसका स्कोप कहाँ का है? बायोलॉजी सिर्फ हमें थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हुई मिलती है। रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर्स बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंट मेडिसिन उससे बनती हैं। फार्मर्स न्यू वेराइटीज़ के प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में जो जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करती है। और साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं इसी के बेस पे। वाई स्टडी बायोलॉजी? बायोलॉजी को स्टडी क्यों करना है? To define the functioning of life, to find cures for disease, to protect nature and biodiversity, to explore possibilities of life elsewhere. हम स्टडी क्यों कर रहे हैं बायोलॉजी? ताकि हम जो लाइफ के फंक्शंस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, जो बीमारियां हैं उनसे क्योर कर सकें, उनसे प्रिवेंट कर सकें, अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकें। हम नेचर को और जो जो नेचर में चीज़ें मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और जो जो पॉसिबिलिटीज़ लाइफ की हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ मौजूद है। चलें, इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड में हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने आगे फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। जैसे साइंस को 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था ताकि इजीली समझ आ सके। अब बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो बायोलॉजी को भी फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो और सब उसे इजीली समझ सकें।
बायोलॉजी को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। बायोलॉजी से बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। नाउ व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को स्टडी करने के लिए जो एक स्पेसिफिक ब्रांच है वो हमारे पास बॉटनी है। बॉटनी डील करती है स्ट्रक्चर से, ग्रोथ से, फंक्शन से, रिप्रोडक्शन से, प्लांट से रिलेटेड जो भी डिटेल है हमें वो बॉटनी में मिलेगी। इसमें सारे टॉपिक्स वो इंक्लूड होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स हार्मोन्स, इकोसिस्टम, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्लांट्स डिस्कस्ड इन बॉटनी। व्हाट इज zoology? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी हमारे पास zoology में होगी। फॉर उनके स्ट्रक्चर हो, उनका सिस्टम हो, उनकी क्लासिफिकेशन हो, उनका बिहेवियर हो, जो मर्जी हो, वो हम जोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये हमें हेल्प आउट करता है कि अंडरस्टैंड कर सकें कि एक एनिमल कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो क्या फीड, किस फीड पे वो डिपेंड है, और वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। सारी एनिमल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी हमारे पास वो जोलॉजी की ब्रांच में होंगी। नाउ नेक्स्ट interesting is the study of tiny living organisms that cannot be seen without microscope, like bacteria, virus, and fungi. It plays a major role in medicine, food production, and health science. माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आम नेक्ड आई से हम नहीं सीन कर सकते। हम माइक्रोस्कोप के बगैर उनको देख नहीं सकते, उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी कॉमन नॉर्मल आई से विजिबल नहीं है वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नॉर्मल आई से विजिबल नहीं है उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हमें ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में क्या पर्पस है? मेनली पर्पस इनका ये है कि वो मेडिसिन्स में, फूड प्रोडक्शन में, हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा। पूरी वीडियो को रिकॉल करेंगे। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर। साइंस हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प आउट करती है। साइंस होती क्या है? साइंस वो एम होता है जो हमें एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन के बेस पे नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करे, वो साइंस होता है। साइंस को आगे फर्दर कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था? 4 ब्रांचेस में। फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज बायोलॉजी, एंड 4 इज मैथमेटिक्स। नाउ इस वीडियो में हम सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।